आचार्य किशोर कुणाल, वो नाम जैसे ही वो नाम जहन में आता है, भगवान श्री राम की छवि उभरती है, हनुमान जी की छवि उभरती है और एक ऐसे व्यक्ति आपके जहन में आते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दिया है। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए हुए कार्य आज भी हमारे बीच हैं और वो हमेशा रहेंगे। और देखिए कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है आचार्य किशोर कुणाल जी को। ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए यह गौरव की बात है। लिहाजा इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य जी के सुपुत्र शायन कुणाल जी हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? सबसे पहले भारत सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने कम समय में, जैसे 29 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हुआ और आप लोग जानते हैं कि 15 सितंबर को अंतिम दिन होता है नामांकन का पद्म पुरस्कार का, लेकिन 29 दिसंबर और आज 26 दिसंबर इतने कम समय के अंतराल में उन्होंने पद्म पुरस्कार के लिए नाम भी भेजा और नाम को स्वीकृत कर उन्हें अवार्ड भी दिया जाने की घोषणा हुई। इसके लिए भारत सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद। एक पुत्र के नाते आपको कितनी खुशी हो रही है? और जाहिर सी बात है कि आचार्य जी हमारे बीच रहते तो ये खुशी कुछ और होती, क्योंकि अचानक वो चले गए जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। बहुत खुशी हो रही है कि उनके काम को रिकॉग्निशन मिल रहा है। ऐसे तो हम जानते हैं कि वो इन पुरस्कारों से ऊपर थे, उनका व्यक्तित्व कुछ और था, वो पुरस्कार के लिए कोई कार्य नहीं करते थे। बिहार के लोग उन्हें आज भी और हमको लगता है आने वाले 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद भी हमेशा याद रखेंगे जो कार्य उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, संगत पंगत के माध्यम से सामाजिक समरसता के लिए किया, अपने किताबों के माध्यम से अयोध्या मंदिर के लिए जो केस में जो उन्होंने काम किया। तो यह सब कार्य किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, लेकिन हाँ, जब रिकॉग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है, एक पुत्र के नाते प्राउड फील होता है। आचार्य जी रहते तो कितनी खुशी होती? आप क्या कल्पना करते हैं? जाहिर सी बात है कि आप उनके पुत्र हैं, आपकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। अगर आचार्य जी रहते तो अभी क्या माहौल होता? तब तो दुगनी खुशी होती कि वह स्वयं, मतलब वो रहते तो उनको भी अपने जो उन्होंने कार्य किए उसका रिकग्निशन होता, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता कि वह स्वयं भी मौजूद रहते। हम लोग को भी अच्छा लगता कि वो उनके कार्य को रिकग्नाइज किया गया। अब वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा मानना है किसी न किसी स्वरूप में वो हम लोग के बीच में ही है। वो एक एनर्जी होता है, वो एनर्जी हम लोग के साथ रहे हमेशा और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहे, बस यही है हम लोग। बिल्कुल सही कहा आपने कि आचार्य जी भले ही हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं है, लेकिन जो उनके किए हुए कार्य हैं, जो उनका ऑरा है, जो उनकी ऊर्जा है, वो हमेशा रहेगी और जो काम उन्होंने कर दिया है वो जन्म जन्मांतर तक याद रखे जाएंगे। अब आपके नाम में ही कुणाल जी हैं, शायन कुणाल। अब आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई है? क्योंकि जो काम उन्होंने कर दिया है, जिस विपरीत परिस्थिति में भी, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से सारी चीजें हो गई, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, राम की रसोई हो, या जो भी कार्य वो कर रहे थे, महावीर कैंसर संस्थान से लेकर एक से एक वो काम कर रहे थे, अनगिनत काम। अब पुत्र होने के नाते उस लीगेसी को आगे बढ़ाना, उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना, ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? मेरा मानना है कि सब लोग का सहयोग मिलेगा तो सब कार्य होते रहेंगे। विराट रामायण मंदिर बनाना उनका सपना था, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जो केसरिया बिहार में बनने वाला है। उसका काम अब ग्राउंड पर दिखने लगा है और हम लोग अगर मेहनत करें और सही दिशा में अपने एनर्जी को लगाएं तो मेरा मानना है कि 2-3 वर्ष में वह पूरा हो जाएगा। वो उसका कंप्लीट होना ही पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और एक किताब वो लिख रहे थे, रामो विग्रवान धर्म, और उनके मृत्यु के 2-3 दिन पूर्व ही वो किताब संपन्न, मतलब उन्होंने कंप्लीट कर लिया था अपने एंड पे। उसको पब्लिसाइज करना, उसको पब्लिक करना, वो किताब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो वो किताब भी पब्लिक में जाए और अच्छे लोगों तक पहुँचे, वह किताब अच्छी अच्छी लाइब्रेरियों में जाए, विश्वविद्यालयों में जाए। ये 2 कार्य मुझे प्राथमिकता लगती है, लेकिन सबका सहयोग मिलेगा तो ये दोनों कार्य भी जल्द सफल होगा।
कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आचार्य जी एकदम हेल्दी थे, स्वस्थ थे, रोजाना जो उनके कार्य थे, मीटिंग्स अटेंड करते थे। मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई स्वास्थ्य समस्या है उन्हें। कैंसर संस्थान से लेकर जो बालकों के लिए बन रहा है कैंसर संस्थान, सभी में उनकी सहभागिता थी। हनुमान मंदिर रोजाना जाते थे। कभी ऐसा आप लोगों को नहीं लगा कि क्या कोई परेशानी उन्हें हो रही है, या कुछ उन्होंने आपसे बात की हो? हर वर्ष विंटर्स में उनको निमोनियल पैचेज हल्का लंग्स में हो जाता था, लंग्स उनका थोड़ा कमज़ोर रहता था, तो उसके लिए वो इन्हेलर भी लेते थे, सब तरह की का केयर भी बरतते थे। इस साल वो बोल रहे थे कि इस साल ठंड में उनको कुछ ऐसा पैच ना हो कि हम उड़ीसा जाएंगे, मतलब सर्द के समय। फिर एक दिन हम पूछे कि उड़ीसा वाला प्रोग्राम बना, तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा जाएंगे तो ध्यान कौन रखेगा वहाँ पे, सो हम बिहार ही रहेंगे, अपना हीटर में रहेंगे, लेकिन यहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। अचानक थोड़ी खांसी हुई और एक दिन मैं यहीं पे था तो देखा कि सांस फूल रहा है, तो ऑक्सीमीटर लगाया तो ऑक्सीजन थोड़ा कम था, 85 के लगभग था, तो तुरंत अस्पताल ले गया। अस्पताल में ऑक्सीजन नॉर्मल हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया, और 3:30-4 बजे रात को बात करके सोने चले गए। पिताजी सोए, मैं भी वहीं पर था। 6 बजे अचानक उनका, मतलब वो सोए हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं चला होगा, और अचानक ऑक्सीजन गिर के 0 पे आ गया। डॉक्टर्स आए तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं इसको। मतलब एक तो हार्ट अटैक होता है जिसमें कुछ फील होता है कि दर्द होता है, लोगों को फील होता है, लेकिन ये सोए में जो घटना हुई, इसको जो कार्डियक अरेस्ट हो गया, नियति को यही लिखा मंजूर था। तो बिल्कुल। और देखिए, जाहिर सी बात है कि पिता हैं, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया है वो हजारों लाखों हाथ आपके साथ है। कोई कमी ऐसी लगती हो, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने जिक्र भी किया कि हनुमान मंदिर हो, भगवान श्री राम का विराट मंदिर जो बिहार में बन रहा है वो हो, कैंसर संस्थान, कई सारे अस्पताल, राम की रसोई। तो कहीं कोई कमी खलती हो कि नहीं, रहते तो ये चीजें ऐसी होती, या कुछ लग रहा हो कि नहीं कोई हाथ होना चाहिए साथ में? हाँ, वो तो परफेक्शनिस्ट थे, दिन रात काम में लगे रहते थे, सुबह 16 घंटे कार्य करते थे। जब काम नहीं कर रहे होते थे तो अपनी किताबों का अध्ययन करते थे, जो रामोविग्रवान धर्मल लिख रहे थे उसको एडिट करते थे। मेरा मानना है कि एक गाइडिंग लाइट के रूप में हमेशा है, उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जो पार्श्व रूप में हम लोग के साथ हैं वो हमेशा रहेंगे और हम लोग को गाइड करते रहेंगे। जितने भी लोग संस्थान से जुड़े हुए हैं उन लोग को भी गाइड करेंगे, और सब कार्य हनुमान जी के नाम से और पिताजी के स्पिरिट से होते रहेगा, ये मेरा मानना है। चलते चलते एक और मेरा सवाल है। आप पुत्र हैं, और एक ऐसे महान व्यक्ति के आप पुत्र हैं जिनका लोग अनुसरण करते हैं। आज भले ही वो नहीं है, लेकिन लोगों को फीलिंग है कि नहीं, वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो कभी कोई एक्सपेक्टेशन आपसे, कोई अपेक्षा कि आप ये करिए, कोई इच्छा, खास इच्छा उनकी थी कि शायद कुणाल वो करें? नहीं, उनकी इच्छा तो मतलब एक थी यूपीएससी करने की, हम करें यूपीएससी, लेकिन कोविड के टाइम मैंने कोचिंग भी किया यूपीएससी का, लेकिन कोविड उस समय आ गया तो घर वापस आना पड़ा, तो उस टाइम वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, नहीं दे पाया। तो यूपीएससी तो अब हम लोग लेट भी हो गया उसके लिए। और इच्छा थी वकालत करने की, वो मैंने पूरा किया, और सुप्रीम कोर्ट में भी नागेंद्र राय जी जो बिहार के जज थे और वहाँ पे फिर प्रैक्टिस करते, उनके साथ भी कार्य किया। तो ये सब कुछ इच्छाएं थी। था संस्कृत पढ़े बनारस जाके, तो यहाँ पटना में ही कुछ दिन संस्कृत पढ़े। जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने का प्रयास किया, बस एक यूपीएससी वाला अधूरा रह गया। बाकी जो भी काम वो कर रहे थे अब कैसे पूरा करेंगे? वही मैं हमेशा कहता हूँ कि उस स्पिरिट में मेरे साथ है, और हनुमान जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से सब कार्य पूरा होता चला जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से क्या कहेंगे, क्योंकि ये पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। यही कहना चाहेंगे कि इतने कम समय में भारत सरकार ने रिकग्निशन दिया, इतना जो अवार्ड दिया, जो ड्यू प्रोसेस था वो 4 महीने पहले ही जो है उसका लास्ट डेट खत्म हो गया था, और उसके बाद भी अलग हट के प्रधानमंत्री जी रूल्स के बहुत पक्के रहते हैं, उसके बाद भी ऐसा विशेष स्थिति में जो पुरस्कार दिया गया
उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शायन जी आपका। तो हमारे साथ आचार्य किशोर कुणाल जी के सुपुत्र शायन कुणाल जी थे, जिन्होंने कहा कि पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये गौरव की बात है, लेकिन आचार्य जी अगर रहते तो ये खुशी कुछ और होती। लेकिन उनके जो भी कार्य हैं, जो भी अधूरे कार्य हैं, उसे शायन कुणाल आगे पूरा जरूर करेंगे। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।